गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय हिंदी। कल हमने आपको सेनापति का पाठ शुरू करवा दिया था। सेनापति के जीवन परिचय के बारे में कल बात की थी हमने। उनका जन्म जो है वो दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। 1616 विक्रमी संवत में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर और पिता में अर्थात दादा का जो नाम था वो परशुराम दीक्षित था। कल पहला जो पद है वो पढ़ाया था, जिसके अंदर ये बताया था कि वसंत ऋतु जो होती है वो किस प्रकार से राजा के समान आती है, अर्थात राजा जिस प्रकार से एकाकी अर्थात अकेला नहीं चलता, उसी प्रकार से वसंत ऋतु जब आती है तो उसकी भी जो चतुरंग सेना होती है अर्थात चारों अंगों की जो सेना होती है वो उसके साथ चलती है। आज हम उससे अगले पद के को पढ़ेंगे और ये जो पद दे रखा है इसके अंदर सेनापति ने श्लेष अलंकार का बहुत ही चमत्कारी प्रयोग कर रखा है। पद एक है लेकिन दो तरीके से हम इसकी व्याख्या करेंगे, एक तो ग्रीष्म ऋतु के उपलक्ष्य में और दूसरी वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में। तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करेंगे। इस पद के अंदर आप लोगों ने शायद बुक वगैरह ले ली होगी और अगर बुक ले रखी है तो आप बुक सामने लेकर के बैठिए। तो पद शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में हम वर्णन करेंगे पहले। तो देखिए क्या कहते हैं सेनापति की, देखे क्षिति अंबर। देखे क्षिति, क्षिति का मतलब होता है धरती, अंबर अर्थात आसमान, जले है, जले का मतलब जल रहा है, चारी ओर छोर अर्थात धरती और आकाश जो है वो चारों ओर क्या हो रहा है, जल रहा है, अर्थात ताप की बहुत ज्यादा अधिकता हो रही है और उस ताप की अधिकता के कारण से ही चारों ओर क्या हो रहा है, जलन उत्पन्न हो रही है। तिन तरबर, तिन का मतलब उसने, तरबर का मतलब होता है बड़े वृक्ष। तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है, अर्थात उसने बड़े बड़े वृक्षों का क्या कर लिया है, रूप का हरण कर लिया है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु की जो अधिकता है वो इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों का उसने क्या कर लिया है, रूप हरण कर लिया है। अर्थात वो सूख गए हैं, पत्ते सूख चुके हैं, तो उन सभी का जो रूप होता है वृक्षों का वो इस ग्रीष्म ऋतु ने क्या कर लिया है, उसका हरण कर लिया है। महाजर लागे, महाजर का मतलब होता है अत्यधिक ताप। महाजर लागे अर्थात अत्यधिक ताप लग रहा है, ज्योति भादव की होती चले, अर्थात जो ज्योति है, जो ताप है वो भादवे के महीने जैसा हो रहा है, ये जो है भादव के महीने तक ही जाती है। जलद, पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद का मतलब होता है तेज गर्मी, अर्थात तेज गर्मी जो है, पवन तन अर्थात पवन जो वायु चल रही है अर्थात गर्म जो लू चल रही है, तन सेक मानो पर्यो है, तन का मतलब शरीर के ऊपर जो है उसका ताप पड़ रहा है और शरीर जो है इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या कर रहा है, जल रहा है, अर्थात गर्म जो लू चल रही है उस लू की वजह से जो लोगों के शरीर हैं वो जल रहे हैं। दारुण तरनी, तरने का मतलब होता है सूर्य, अर्थात दारुण तरनी तरे, अर्थात इस सूर्य की गर्मी से बचने के लिए, जो दारुण का मतलब दुख देने वाली, सूर्य की जो ताप है, जो दुख देने वाला जो ताप है, इस ताप से बचने के लिए नदी सुख पावे सब, अर्थात सभी लोग जो है नदी के शीतल जल का स्नान करना चाहते हैं। अर्थात ताप जो है इतना अधिक हो गया है कि जिससे लोगों का जो शरीर है वो जल रहा है और इस जलन से छुटकारा पाने के लिए ये नदी का शीतल जल में स्नान करना चाहते हैं। सीरी घन, शीरी का मतलब होता है शीतल, घन छांव अर्थात घनी जो छाया होती है, छाई वो चित धर्यो है, अर्थात घनी छाया के बीच में ये लोग सब रहना चाहते हैं कि जिससे गर्मी से बचाव किया जा सके। आगे कहते सेनापति कि देखो चतुराई सेनापति कविताएं की जो,
अर्थात सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी कविता की चतुराई को देखिए, ग्रीष्म विषम वर्षा ही की सम करियो है। अर्थात मैंने वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वो ग्रीष्म ऋतु के रूप में कर दिया है। तो ये मेरी जो कविता है उस कविता की चतुराई है, जिसके तहत मैंने जो वर्षा ऋतु है उसका वर्णन मैंने ग्रीष्म रूप के तौर पर कर दिया है। तो ये तो उन्होंने किया है वर्णन ग्रीष्म ऋतु के रूप में। अब इसी पद का हम वर्षा ऋतु के रूप में भी वर्णन करेंगे। अब ध्यान से समझना इनको। देखिए दोबारा से करते हैं हम इसको शुरू, और अब की बार हम किससे करेंगे, वर्षा ऋतु के संदर्भ में इसका वर्णन करेंगे। कि देखे छिति अंबर, देखे छिति, छिति का मतलब धरती, अंबर का मतलब आकाश। देखे छिति अंबर अर्थात देखिए धरती और आकाश जो हैं जले हैं। अब यहाँ पर मैंने पिछली बार जो वर्णन किया था जले का अर्थ बताया था जल रहा है, लेकिन यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक ही शब्द के अंदर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर जल का जो दूसरा श्लेष अर्थ लेंगे वो है जल ही जल, अर्थात चारों तरफ क्या है, जल ही जल है। जले है चारी ओर छोर, अर्थात देखिए धरती और आसमान के अंदर चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, जल ही जल दिखाई दे रहा है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तीन तरबर अर्थात उसने, तरबर अर्थात बड़े बड़े वृक्षों का सभी को रूप हरे है, अर्थात चारों तरफ इतना जल ही जल है, इतना पानी ही पानी है कि बड़े बड़े जो वृक्ष है या छोटे छोटे जो वृक्ष हैं वो सारे पानी के अंदर डूब गए हैं। बड़े बड़े वृक्ष जो है पानी की वजह से टूट करके धरती के ऊपर गिर चुके हैं। तो इन सभी वृक्षों का, पेड़ पौधों का पानी ने क्या कर लिया है, रूप का हरण कर लिया है। अर्थात इतनी भयंकर बरसात हो रही है और इतना चारों तरफ पानी ही पानी है कि जिससे क्या हो रहा है, इसने सभी पेड़ पौधों का जो रूप है उसका हरण कर लिया है। महाजर लागे, यहाँ पर महाजर का हमने पिछले उस पद के अंदर वर्णन किया था अत्यधिकता, लेकिन महाजर में भी यहाँ पर क्या है, श्लेष है। दूसरा जो अर्थ निकालेंगे हम ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में महाजर का वो है भारी झड़ी, अर्थात जब भारी झड़ी लग जाती है, बरसात जो है वो रुकती नहीं है, लगातार होती रहती है, तो उसको कहते हैं भारी झड़ी। तो भारी झड़ी लागे ज्योति भादव की होती चले, तो ये जो झड़ी है बरसात की, ये कौन से महीने तक, भादवे के महीने तक ही लगातार चलती रहती है, यानी कि भादवे के महीने तक लगातार बरसात होती है और भयंकर जो झड़ी है बरसात की वो लगी रहती है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, तो यहाँ पर जलद जो है, जलद का अर्थ है बादल, पवन तन सेक अर्थात सभी लोगों का जो शरीर है वो जलद अर्थात बादल के, उसकी छाया के नीचे दिखाई देता है, सभी बादल की छाओं से ढके हुए हैं। सेक मानो परियो अर्थात बादलों की जो छाया है, बादलों की छाया सभी लोगों के ऊपर पड़ रही है। दारुण तरनी, दारुण का मतलब दुख देने वाली। यहाँ पर तरनी का जो अर्थ बताया था पिछले पद के अंदर हमने बताया था सूर्य, और तरनी का यहाँ पर जो श्लेष अर्थ लिया गया है वो है नौका, यानी कि इस दुख से अर्थात जल के इस दुख से बचने के लिए लोग बाग तरनी तरे अर्थात नौका का सहारा लेकर के नदी सुख पावे सब, अर्थात नदी को पार करने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात चारों तरफ इतना पानी हो गया, इतना जल ही जल हो गया है कि इस जल से पार पाने के लिए, इस जल से पार उतरने के लिए लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, नौका का सहारा ले रहे हैं। सीरी घनछा चाही गोई चित धरियो है, सीरी का मतलब शीतल, घन छा अर्थात बादलों की जो घनी छाया है, उस घनी छाया के अंदर सभी लोग क्या हैं, ढके हुए हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, अर्थात कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की जो चतुराई है उस चतुराई को देखिए कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, अर्थात मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन जो है वो वर्षा ऋतु के संदर्भ में भी कर दिया है। तो इस प्रकार से पद एक है, लेकिन श्लेष अलंकार की वजह से यहाँ पर सेनापति ने उनके दो प्रकार से अर्थ निकाले हैं। एक अर्थ निकाला है उन्होंने ग्रीष्म ऋतु के रूप में और दूसरा निकाला है वर्षा ऋतु के संदर्भ में। तो ये दोनों जो अर्थ हैं उनको आप लोग अच्छी तरीके से देखना। और अगला जो आखिरी पद बच रहा है, आखिरी नहीं सॉरी, दो पद बच रहे हैं, वो दो पद जो है हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस पद के बारे में आप लोग ध्यान रखना कि इस पद के अंदर कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है
और श्लेष अलंकार की वजह से ही उन्होंने यहाँ पर पद एक है लेकिन उसके अर्थ दो प्रकार से किए हैं, एक ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में और एक किया है उन्होंने वर्षा ऋतु के संदर्भ में। तो दोनों ही संदर्भों में आपको अच्छे से इस पद को देखना है। कल अगले जो पद है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इसके लिए आगे धन्यवाद।